फिर से एक आईना देखने के लिए तैयार है ना। इससे पहले देखो मैंने बताया था तुम्हें कि जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो हमें बोलते हैं कि उनका ज़माना या फिर उनका चाइल्डहुड काफ़ी अच्छा हुआ करता था। लेकिन साथ ही साथ वो बस एक चीज़ से यहाँ पे बच गए, वो है एक मेजर डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन या फिर इंटरनेट कनेक्शन। अगर मान लो 40 से 50 साल पहले जब हमारे पेरेंट्स थे, उनके बचपन में उनके पास एक फ़ोन आ जाता हमारी तरह, तो वो भी हमारी तरह देखो बेकार ही होते हैं, बिल्कुल ही बर्बाद से। तो वो बस इसी चीज़ से ना यहाँ पे बच गए। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हो गई उनके साथ, उनका जीवन काफ़ी अच्छा रहा 40 से 50 साल तक। लेकिन अब वो बस फ़ोन चलाते ही रहते हैं, तो रील्स, शॉर्ट्स वो भी देखते हैं। हमारे पेरेंट्स को भी जब भी फ्री टाइम मिलता है, वो कोई ना कोई देखो फ़ोन में एप्लीकेशन खोल ही देते हैं, तो वो भी हमारी तरह ही हैं क्योंकि सेम दिमाग है हमारा। बट स्टिल देखो उनकी लाइफ़ काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। उनकी अच्छी होती थी या फिर उनकी जो पुरानी जनरेशन होती थी, उनकी और अच्छी हुआ करती थी। उनकी लाइफ़ काफ़ी प्रैक्टिकल भी थी, तो उनकी जो कुछ क्वालिटीज़ होती थी, वो बहुत अच्छी-अच्छी हैं। कुछ अच्छी क्वालिटीज़ नहीं भी हैं और कुछ बहुत अच्छी भी हैं। जो अच्छी थी उनको हम आज डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ, क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि तुम्हें सीखनी चाहिए। मैं ये टॉपिक तो नहीं बनाऊँगा कि ट्रेडिशनल मेन जो है ज़्यादा मैस्कुलिन है और जो आजकल के मॉडर्न मेन है वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन है, क्योंकि ना ये बहुत ही फालतू सा टॉपिक है। क्योंकि देखो मैं डिबेट नहीं कर रहा, मैं कोई कंपैरिज़न नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ बता रहा हूँ। और जिस तरीके से देखो तुम इसे एक जोक मानते हो, तुम जो भी वीक इंसान देखते हो उसे फेमिनिन बोल देते हो, वो बहुत ही गलत होता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इससे पता है क्या दिखता है कि तुम जितनी भी विमेन होती हैं, अपने घर के जो विमेन मान लो, उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तुम बस एक दूसरे जेंडर को थोड़ा वीक बता रहे हो, उसे एक जोक में ले रहे हो। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, इसे मत करो, इसे करना बंद करो। अब देखो पहली क्वालिटी है टाइम मैनेजमेंट। पहले ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, उनको टाइम मैनेजमेंट आता था। उन्हें पता था कि हाँ, किस तरीके से उन्हें अपने पूरे दिन में कहाँ-कहाँ पे सही तरीके से अपना जो टाइम है इन्वेस्ट करना है। नहीं तो देखो उनकी जो लाइफ होती थी काफ़ी मुश्किल हो जाती थी। उनके पास हो सकता था कि खाने के लिए खाना ना हो, क्योंकि अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, खेती-बाड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम चीज़ें हुआ करती थी जीवन जीने के लिए। तो खेती-बाड़ी उनमें से एक है। अगर वो अच्छे तरीके से देखो खेती-बाड़ी नहीं करेंगे, खेत पे नहीं जाएँगे, वहाँ पे देखो कुछ काम नहीं करेंगे, तो उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता। तो काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, वो काफ़ी प्रैक्टिकल थे। उन्हें टाइम मैनेजमेंट आता था, इसलिए देखो वो हर दिन अच्छे तरीके से काम करते थे। इसकी दूसरी तरफ देखो आजकल हम टाइम मैनेजमेंट के लिए भी कोई ना कोई ऐसे यूट्यूब वीडियो देखते हैं। हमें देखो पता ही नहीं कि हमारी लाइफ में हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखना चाहिए। हमें आता ही नहीं, हमें हर चीज़ के लिए देखो गूगल या फिर यूट्यूब चाहिए। क्योंकि हमें ये लगता है जो ये सामने इंसान बैठा हुआ है स्क्रीन से हमें देख रहा है, वो सारी चीज़ें ना हमें सही बताता है, जो कि देखो सही बात है नहीं। हमें देखो अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग ना कुछ चीज़ें खुद सीखनी चाहिए, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट उनमें से एक ही है। अगर तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा कि हाँ, अपनी लाइफ में अपना जो टाइम है उसे कैसे मैनेज करूँ, फिर देखो तुमसे कुछ हो नहीं सकता। इसके लिए भी देखो तुम्हें कोई ना कोई यूट्यूब वीडियो चाहिए। ऐसे तो देखो तुम्हें सर्वाइवल के लिए बस यूट्यूब ही चाहिए होगा। पूरी लाइफ भर देखो तुम यूट्यूब के पीछे ही भागोगे। हर चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी। तो तुम कभी ना रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाओगे अपनी लाइफ के लिए। ये चीज़ समझना और तुम्हारा सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इस पूरी दुनिया में। देखो इससे अच्छा एक चीज़ करो, अपनी लाइफ को ना खुद ही ऑब्ज़र्व करो, अगर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो। तुम्हें देखो खुद ही पता लग जाएगा कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें बर्बाद कर रही है, बिल्कुल बिगाड़ रही है। वो चीज़ तुम्हें अगर पता लग गई देखो उसे एलिमिनेट करने के बारे में सोचो। फालतू के ऐसे रेस्ट्रिक्शन मत बनाना कि हाँ, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। देखो खुद से एक प्रॉमिस करो, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनो। अगर ऐसी हर चीज़ को रोकने के लिए, हर गंदी आदत को रोकने के लिए तुम रेस्ट्रिक्शन बनाते रहते हो, देखो तुम उन्हें एक ना एक दिन तोड़ ही दोगे, क्योंकि तुम खुद ही बनाते हो, खुद ही तोड़ भी सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखो एक क्वालिटी होती है हमारे अंदर, क्योंकि हम बहुत इम्पल्सिव होते हैं। पहले ज़माने के लोग देखो इतने इम्पल्सिव नहीं होते थे, उनमें पेशेंस होता था। हमारा फ़ोन जो होता है हमें ना काफ़ी इम्पल्सिव बना देता है। जो कंटेंट हम देखते हैं, उससे भी देखो हम काफ़ी इम्पल्सिव बन जाते हैं। हम इतने इम्पल्सिव बन चुके हैं देखो हमारे हाथ जो होता है हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जब भी देखो हमारे हाथ खाली होते हैं, हमारे हाथ में एक फ़ोन चाहिए। एक आईना नहीं चाहिए, हमें एक फ़ोन चाहिए। ये तुम सोचो कि कितनी गंदी बीमारी है। हम देखो इम्पल्सिव हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है। हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए लाइफ़ को लेके। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, देखो हम ना हर चीज़ जो होगी उसे गलत तरीके से करेंगे। हमें ये एक समझ ही नहीं आएगी कि कौन-सी चीज़ अच्छी होती है, कौन-सी चीज़ बुरी होती है हमारे लिए। हम बस चीज़ों को करते चलेंगे। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस हुआ ना, तुम थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करोगे, थोड़ा-सा वेट करोगे, तुम्हें थोड़ा-सा पता लगेगा कि हाँ, ये करने से ये होता है, ये करने से वो होता है। तो ये क्वालिटी तुम्हारे एक अंदर आ जाएगी जो कि पहले ज़माने के लोगों में होती थी। अब देखो तुम्हें ये लग रहा होगा कि तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, लेकिन पेशेंस आएगा कहाँ से? अगर तुम्हें मेडिटेशन करना आता है, अगर मन लगता है तो मेडिटेशन कर लो। बहुत सारे लोगों का देखो मेडिटेशन में वैसे मन लगता नहीं है,
तो कोई ना कोई स्पोर्ट खेल लो। कोई ना कोई ऐसी चीज़ करो जिसमें कि तुम्हारा थोड़ा दिमाग लगे। अगर तुम कोई गेम भी खेलते हो, मान लो फुटबॉल खेल रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, इन सारी चीज़ों में भी तुम्हारा दिमाग लगता है, तुम्हारा पेशेंस होना चाहिए। नहीं तो तुम ईज़िली हार जाओगे। देखो, अगर ईज़िली हार गए फिर तुम्हें काफ़ी दुःख भी होगा। तो अगर कोई गेम खेलते हो अच्छे तरीके से, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, तो तुम्हारा जो पेशेंस होता है वो डेवलप हो जाएगा ईज़िली। अब देखो, यहीं पे आती है हमारी तीसरी क्वालिटी, जो कि है थोड़ा-सा रियलिस्टिक बनना। जब बिना कोई रेस्ट्रिक्शन लगाए हमारे और हमारे फ़ोन के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि हमारा मोटिव होना भी चाहिए। अगर तुम बिना रेस्ट्रिक्शन लगाए अपने फ़ोन से दूर हो रहे हो, तो वो ना एक अच्छी बात होती है। फिर तुम अपने फ़ोन के पास दोबारा नहीं जाओगे अपने मन से, क्योंकि तुम्हारा जो मन होगा किसी और गेम में, कोई स्पोर्ट में, कोई हॉबी में ना लग जाएगा। तुम अपने आप इंटरेस्ट बना लोगे वहाँ पे। तो इससे तुम थोड़ा-सा ना रियलिस्टिक भी बन जाते हो। इस रियल वर्ल्ड में भी ना तुम बहुत सारी चीज़ें ढूँढने लग जाते हो, जो कि बहुत अच्छी होती हैं, जो कि बहुत अच्छे से काम करती हैं। जैसे कि एक स्पोर्ट मैंने तुम्हें बता दिया, ऐसी बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें भी हैं। तुम उन पे भरोसा करने लग जाओगे, फिर तुम अपने फ़ोन के पास दोबारा जाओगे नहीं। तुम ज़्यादा इस रियल वर्ल्ड में रहना शुरू कर दोगे। तुम ज़्यादा ना अवेक रहना शुरू कर दोगे। क्योंकि हमारे फ़ोन की वजह से देखो, जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, जो कि ऑलमोस्ट देखो फ़ेक होती हैं, जिन्हें हम इमेजिन करते हैं, फालतू की चीज़ें सुनते हैं, उसकी वजह से हम डरते हैं, गुस्सा आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं उस कंटेंट की वजह से। तो फालतू का जो टाइम कंज़्यूम कर रहे थे तुम कंटेंट को देखने में, वो नहीं होगा। तुम सही चीज़ में देखो अपना टाइम इन्वेस्ट करने लग जाओगे। तुम रियलिस्टिक बनोगे पहले ज़माने के लोगों की तरह, जो कि देखो काफ़ी अच्छे होते थे। उन्हें देखो जो दिखता था, जो सुनाई देता था, उसी पे वो भरोसा करते थे। वो लोग देखो इतने रियलिस्टिक थे, तभी वो इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल थे अपनी लाइफ़ के बारे में। उन्हें पता था कि इस लाइफ़ में बहुत सारे फ़ेजेज़ होते हैं। कभी हमें देखो दुःख होता है, कभी सुख होता है, कभी हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, कभी कम काम करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। अगर ये सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, देखो हमारी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। आजकल देखो हमारे पास जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है हमारा फ़ोन, उसकी वजह से हमें सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं होती। हमें देखो पता तो लगता है कि हम खुश नहीं हैं, हमें देखो काम करना चाहिए, लेकिन फ़ोन, हम कोई ना कोई कंटेंट कंज़्यूम कर लेते हैं, हमारा दिमाग शांत हो जाता है, वहीं पे सब कुछ खत्म। तो इम्प्रूवमेंट के लिए ना ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी करनी चाहिए। वो कैसे मिलेंगे? देखो, अपने फ़ोन से दूर रह के। अपने फ़ोन से दूर रहो, एक हॉबी को ढूँढ लो, जो कि सबसे ईज़ी चीज़ मैंने तुम्हें बताई, बस ऐसा ही करो। अब देखो, आखिरी चीज़ है एग्रेशन। आजकल हमारा जो कंटेंट होता है, जिसकी वजह से देखो हमारा दिमाग कभी शांत होता है, कभी खुश होता है, कभी रोने लगता है, कभी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। उनमें से देखो जो हमारा एक एग्रेशन होता है, वो भी फ़ोन को देख के निकलता है। जो कंटेंट हम देखते हैं उसको देख के निकलता है। मतलब जो भी हमने देखा उसकी वजह से हमें कभी-कभी गुस्सा ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी होती है ना, बहुत ही गलत जगह चैनलाइज़ होती है। हमें सही तरीके से देखो अपने एग्रेशन को ना काम में लाना चाहिए। एग्रेशन होना चाहिए देखो लाइफ़ में काम को लेके। पहले ज़माने के जो लोग होते थे उनको एग्रेशन होता था, लेकिन काम को लेके, लाइफ़ को लेके। एग्रेशन की वजह से देखो वो इतना काम कर पाते थे इतने लंबे टाइम तक। भूखे पेट देखो, धूप में, बारिश में, सभी देखो टाइम पे वो काम करते थे, क्योंकि एग्रेशन था। उन्हें पता था कि सब काम कर रहे हैं तो वो पीछे क्यों रहे? तो एग्रेशन बनता है कॉम्पिटिशन से भी। आजकल देखो कॉम्पिटिशन के नाम पे ना हम बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न करते हैं एक ऐसे इंसान से जो कि हमसे काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, फिर बहुत ही अमीर होता है, जो कि हमसे काफ़ी आगे है। उनसे देखो कंपैरिज़न करके हमें कुछ मिलता तो है नहीं। हम फिर देखो डर जाते हैं, फिर खा पी के सो जाते हैं। लाइफ़ देखो हमारी वहीं के वहीं अटक जाती है। अगर तुम्हें सही में कोई कॉम्पिटिशन चाहिए, देखो कॉम्पिटिशन को ढूँढो मत, ऐसे देखो मत, फ़ील करो। तुम्हें फ़ील होना चाहिए कि हाँ, तुम्हारी लाइफ़ बर्बाद हो रही है, तुम्हारी लाइफ़ तुम्हारे हाथों से जा रही है। हर एक मिनट देखो, हर एक सेकंड जो, हर एक घंटा, हर एक दिन ऐसे निकलते जा रहा है। इसको जब तुमने रियलाइज़ कर लिया, तुम्हें थोड़ा-सा डर लगेगा। वो डर ही देखो तुम्हारा मोटिवेशन होगा। जैसे कि तुम्हें हमेशा मोटिवेशन चाहिए होता है कोई ना कोई काम करने के लिए, वही मोटिवेशन तुम्हारा डेडिकेशन भी बन जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे। तो बस इन चीज़ों को ध्यान में रखना, जो मैंने चीज़ें बताई वो कर लेना। तुम्हारी लाइफ़ काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर तुम आज के आज, अभी के अभी जाग गए तो। ये था तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आईना। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।